रामलला की मूर्ति को बनाने में क्यों इस्तेमाल किया गया 2.5 अरब साल पुराना काला ग्रेनाइट? आखिर क्या है इस काले पत्थर की खासियत? मूर्ति का आकार और वजन क्या है? राम मंदिर को बनाने में कुल कितना खर्च आएगा? गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में क्या है विशेष? रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु जी के कौन कौन से 10 अवतार शामिल है? मूर्ति के चारों तरफ बनाए गए चिन्हों का अर्थ क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोमवार के दिन हर सनातनी के राम मंदिर का सपना पूरा हो गया है। अयोध्या के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समारोह के लिए मुख्य यजमान के रूप में चुना गया। इसके लिए उन्होंने 11 दिन तक विशेष प्रकार के व्रत का पालन किया, जिसमें उन्होंने केवल नारियल का पानी पिया और फर्श पर सोए। गर्भगृह में अब भगवान श्री राम के दर्शन किए जा सकते हैं और इस तरह 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब गर्भगृह से रामलला की झलकियां सामने आई, तो रामलला के दिव्य दर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर लिया। हालांकि विग्रह की पहली झलक तो लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन जब श्री विग्रह को भव्य श्रृंगार के साथ देखा गया तो इसकी छटा अलग ही थी। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान श्री रामलला की झलक सामने आई, तो सारे श्रद्धालु उसे देखते ही रह गए। सिर पर मुकुट, चेहरे पर सौम्य था, शरीर पर दिव्य आभूषण, पीताम्बर वस्त्र, और ये स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पुराणों में वर्णित किया गया है। इस स्वरूप को सामने लाने में काफी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। तो अब जानते हैं कि रामलला की मूर्ति को बनाने में आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया 2.5 अरब साल पुराना काला ग्रेनाइट। तो देखो भाई, भगवान श्री राम की मूर्ति 51 इंच की श्याम शिला पत्थर का प्रयोग करके बनाई गई है, जो कि एचडी कोटे और मैसूर जिलों में सामान्य है। काले रंग के दिखने वाले इस पत्थर का नाम कृष्ण शिला रखा गया है, क्योंकि इसका रंग भगवान श्री कृष्ण के समान ही है। चूँकि ये अधिकांश पत्थर कैल्साइट के बने होते हैं, इसलिए मूर्तिकारों द्वारा इनके काफी जटिल पैटर्न बनाए जा सकते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिनका जन्म कर्नाटक के एचडी कोटे के बुज्जे गोदानपुरा गाँव में हुआ था, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला की मूर्ति को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बच्चे के रूप में खड़ा और धीरे से मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है। कला का यह विस्मयकारी काम कृष्ण शिला का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण है। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स यानी कि NIRM, इसके निदेशक HS वेंकटेश ने बताया कि यह पत्थर 2.5 अरब साल पुराना है। भौतिक और यांत्रिक विश्लेषण के आधार पर पत्थर का परीक्षण करने के लिए NIRM सुविधा का उपयोग किया गया था। वेंकटेश ने कहा कि चट्टान अत्यधिक टिकाऊ और जलवायु के लिए प्रतिरोधी और न्यूनतम रखरखाव के साथ ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हजारों वर्षों तक टिक सकेगी। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला की मूर्ति को 3 दावेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक चुना गया था। अरुण योगीराज को अन्य प्रतिभाशाली शिल्पकारों के साथ भगवान श्री राम के बचपन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने मूर्ति कौशल का उपयोग करने का काम दिया गया था। इस काले ग्रेनाइट पत्थर के इन गुणों को ध्यान में रखकर प्रभु श्री राम की मूर्ति के निर्माण के लिए इस पत्थर को चुना गया था। अब जानते हैं दूसरे सवाल का जवाब कि आखिर क्या खासियत है इस काले पत्थर की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मूर्ति को श्याम शिला पत्थर का उपयोग करके तैयार किया गया था। पत्थर को जब पहली बार खोदा जाता है तो इसकी बनावट काफी नाजुक होती है और 2 से 3 साल के बाद ये काफी सख्त हो जाती है। पत्थर व वांछित पैटर्न बनाने के लिए और बारीक डिजाइन प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न आकार की छेनियों से आकार दिया जाता है। फिर तेज छेनी और हथौड़े जैसे उपकरणों की मदद से पत्थर को बड़ी मेहनत से तराशा जाता है। इस पत्थर की खास बात यह है कि दूध के अभिषेक से भी इस पत्थर पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह के एसिड और अन्य पदार्थ से पत्थर खराब नहीं होगा और ये हजारों सालों तक ऐसा ही बना रहेगा। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अक्सर इसी पत्थर से बनाई जाती है, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। ये एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है, जो कि आमतौर पर नदी की तलहटियों में पाया जाता है। श्याम शिला की आयु हजारों साल होती है। यह जल रोधी होता है और चंदन रोली से मूर्ति की चमक भी प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इस पत्थर को चुना गया था। अब जानते हैं इस मूर्ति का आकार और वजन क्या है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट है और मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच बहुत ही सोच समझ कर रखी गई है, क्योंकि भारत में एक 5 वर्ष के बच्चे की लंबाई 51 इंच के आसपास होती है और साथ ही 51 को शुभ अंक माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति का आकार भी 51 इंच रखा गया है। अब जानते हैं राम मंदिर को बनाने में कितना खर्च आएगा। एक इंटरव्यू में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि अभी तक राम मंदिर निर्माण में कुल 1100 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है और मंदिर का काम अभी तक जारी है। इसमें अभी भी 300 से 600 करोड़ रुपए की लागत और आएगी, यानी कि यह मंदिर लगभग
1400 से 1800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। अब जानते हैं गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में क्या खास बात है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। पैर की उंगली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है और मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी, ललाट भव्य है और मूर्ति कदम दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। इस मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलकती है। अब जानते हैं रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु जी के कौन कौन से अवतारों को शामिल किया गया है। श्री रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था। उस समय भगवान ने हयग्रीव नाम के असुर का वध किया था। कूर्म अवतार, यह अवतार इसलिए लिया गया था क्योंकि देवरासकों ने मंदरांचल को समुद्र में डालकर मंथन शुरू किया, लेकिन इस पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े कूर्म यानी कि एक कछुए का रूप लिया और समुद्र में मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन का कार्य पूरा हो सका। वराह अवतार, यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था। इसमें मुख सूकर का था, लेकिन शरीर इंसानों की तरह था। उस समय दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। तब विष्णु जी ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को समुद्र से बाहर लेकर आए थे। नृसिंह अवतार, नृसिंह अवतार भगवान विष्णु जी का चौथा अवतार है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा के लिए एक खंबे से विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लिया था। इनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर इंसान का था। इसके बाद नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आता है भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया था। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को रक्षा का वचन देते हुए कहा, मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लूंगा। भगवान वामन को 3 पैरों वाला दर्शाया गया है। त्रिविक्रम रूप में एक पैर धरती पर, दूसरा आकाश पर और तीसरा बलि के सिर पर। भागवत कथा के अनुसार विष्णु जी ने इंद्रलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया था। अब आता है भगवान विष्णु का 6ठा अवतार, जो कि था परशुराम अवतार। इन्होंने हयवंशीय क्षत्रियों को खत्म किया, शस्त्रार्जुन का भी वध किया था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान विष्णु की शक्ति भी अक्षय थी। अब आता है भगवान विष्णु का 7वां अवतार, जो कि था श्री राम अवतार। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर श्री राम के रूप में विष्णु जी ने 7वां अवतार लिया था। धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। अब आता है भगवान विष्णु का 8वां अवतार, जो कि श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने कंस और उसके सभी साथी असुरों का वध किया था और दुर्योधन के साथ ही पूरे कौरव वंश को खत्म करने में पांडवों की मदद की थी और धर्म को पुनः स्थापित किया था। इसीलिए इस अवतार को भी भगवान श्री राम की मूर्ति में स्थान दिया गया है। अब आता है बुध अवतार। भगवान विष्णु जी का यह 9वां अवतार है। भगवान विष्णु जी ने वैशाख माह की पूर्णिमा को बुध अवतार के रूप में जन्म लिया। इसी दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब आता है भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कि था कल्कि अवतार। यह श्री हरि का 10वां अवतार है। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ेंगे और अत्याचार का बोलबाला होगा, तब जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों को क्यों श्री राम भगवान की मूर्ति में शामिल किया गया है। अब जानते हैं इस मूर्ति के चारों तरफ बनाए गए इन चिन्हों का अर्थ क्या है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है। मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। अब जानते हैं इन आकृतियों का और इन चिन्हों का क्या अर्थ है। पहला चिन्ह है सूर्य का। सूर्य भगवान राम के वंश का प्रतीक है और साथ ही सूर्य को अनुशासन का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान श्री राम का चरित्र स्थिर है जैसे सूर्य देव का है, इसीलिए इस चिन्ह को इस मूर्ति में स्थान दिया गया है। दूसरा चिन्ह है शेषनाग का। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया और सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान विष्णु लक्ष्मण जी के रूप में हर समय भगवान श्री राम के साथ रहे थे, इसीलिए इस चिन्ह को भी इस मूर्ति में स्थान दिया गया है। तीसरा चिन्ह है ओम का।
ओम इस सृष्टि का पहला स्वर है और सौर्य मंडल की ध्वनि है और सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। चौथा चिन्ह है गदा का। गदा को बल का प्रतीक माना जाता है। श्री राम भगवान की संकल्प शक्ति गदा की तरह मजबूत थी, इसी कारण भगवान श्री राम की मूर्ति में गदा को भी स्थान दिया गया है। पांचवा स्थान है स्वास्तिक। स्वास्तिक हमारी संस्कृति वैदिक परंपरा का प्रमुख चिन्ह है और भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के प्रतीक है। छठा चिन्ह है आभा मंडल। भगवान श्री राम के मुख के पीछे बना आभा मंडल पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। सातवां चिन्ह है धनुष का। ये मात्र अस्त्र भर नहीं है, धनुष मूल रूप से भगवान श्री राम की शिक्षा और पुरुषार्थ का प्रतीक। तो वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि इस मूर्ति में जो भी चिन्ह और मूर्तियां बनाई गई है उनका अपना अलग अलग महत्व है। भगवान रामलला की मूर्ति से संबंधित सभी तथ्यों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।